हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और होगी तेज। 3 करोड़ बनेंगे नए घर, ये मोदी की गारंटी। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को दुमका में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। आप याद करें कि 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटती थी। मोदी ने वो सब बंद कर दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। पीएम ने कहा कि जिन्हें पहले की सरकारों में पूछा तक नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने गरीबों का जीवन बदला है। जो काम 10 साल में हुआ है, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और घर बनाऊंगा। पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। मेरी तरफ से आप खुद से जाकर मोदी की गारंटी दे देना। 3 करोड़ घर बनेंगे तो पक्का घर तेरा भी बनेगा। मेरे लिए आप सब मोदी हैं। मोदी कोई और नहीं, आप ही मेरे मोदी हैं। हिम्मत के साथ लोगों को गारंटी दे देना। साथ ही 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। इसलिए दुमका से सीता सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे जी और राजमहल से ताला मरांडी जी को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट जारी। 94% विद्यार्थी हुए पास। यहां रिजल्ट करे चेक। झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस साल 5,61,774 विद्यार्थियों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कक्षा 8वीं की परीक्षा दी थी। लंबे समय से विद्यार्थी झारखंड बोर्ड 8वीं रिजल्ट 2024 जारी होने का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट www.jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर के जरिए स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड 8वीं रिजल्ट में राज्य के कुल 5,61,774 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 5,28,962 यानी 94.15% 9वीं क्लास में प्रमोट किए गए हैं। वहीं 32,471 स्टूडेंट्स को मार्जिनल श्रेणी में रखा गया है और 341 का रिजल्ट अनकम्प्लीट बताया जा रहा है। पिछले साल झारखंड बोर्ड 8वीं परीक्षा में 4,54,146 स्टूडेंट सफल हुए थे। पाकुड़ में कल्पना सोरेन की चुनावी सभा। पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर किया पलटवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पाकुड़िया यज्ञ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने राजमहल लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी विजय हांसदा को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया है और इसका बदला लोकसभा चुनाव में जनता जरूर लेगी। दुमका में आयोजित सभा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के बयान पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी पार्टी झारखंडी और देश के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है, न कि बाहरी घुसपैठियों को। झामो नेता कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम जब अपना अधिकार मांगते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा सरकार को दबाने और फंसाने का काम किया जा रहा है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा को आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं सुहाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपना हक के लिए सबसे बड़े हथियार वोट का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। लोकसभा चुनाव 2024 सरकार में आने पर बीजेपी बदल देगी संविधान। पाकुड़ व राजमहल में बोली कल्पना सोरेन। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंगलवार को राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़िया के शक्तिघाट यज्ञ मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कल्पना ने कहा कि कालाधन देश में वापस तो नहीं आया, लेकिन अरबों खरबों रुपए लेकर उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री से पूछिए कि 10 वर्षों में आपने जो भी वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा हुआ क्या? फिर नए वादे करके हमें क्यों गुमराह कर रहे हैं? उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार बहकाव में नहीं आए तथा एनडी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाकर संसद में भेजे। कल्पना ने कहा कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी, गरीब, पिछड़े, दलित समुदाय के मिले आरक्षण को समाप्त कर देगी। इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा बनाम आम जनता के बीच लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा सरकार का विरोध करता है उसे ईडीएम सीबीआई के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। कल्पना ने कहा कि केंद्र सरकार ने सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल भेजकर गठबंधन को कमजोर करेंगे, परंतु उन्हें नहीं पता कि झारखंड का एक एक बच्चा हेमंत सोरेन बनकर उभरेगा।
आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने की पूछताछ। अफसर ने खुद को बताया ईमानदार। ईडी का दूसरा समन मिलने पर मंगलवार को दिन के 11:10 पर ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और वरीय आईएएस अफसर मनीष रंजन रांची के हिनो स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। थोड़ी देर बाद ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की। आईएएस मनीष रंजन से सबसे पहले उनसे उनकी और उनके पारिवारिक सदस्यों का ब्यौरा, उनकी आमदनी और संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने खुद को एक ईमानदार अफसर बताया। उन्होंने कहा कि वह गलती करने वाले कर्मचारियों व पदाधिकारियों को नहीं छोड़ते। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम के साथ जब उनके संबंधों के बारे में पूछताछ किया गया तो वह उलझ गए। ईडी की ओर से उन्हें इन सूचनाओं से संबंधित एक फॉर्म दिया गया और सारी सूचनाएं लिखित रूप से देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि देर शाम तक उनसे पूछताछ जारी रही। आपको बता दें कि मनीष रंजन को कमीशनखोरी के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, पीएस संजीव लाल और संजीव लाल के सहायक जहांगीर को गिरफ्तार किया गया है। 7 मई को संजीव लाल और जहांगीर के ठिकानों से ईडी ने 35 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भीषण गर्मी ने मई महीने का तोड़ा रिकॉर्ड। डाल्टनगंज में 47.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। रांची में 40 डिग्री के पार। झारखंड में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। एक बार फिर से झारखंड में भीषण गर्मी लोगों को सता रही है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 8 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी ने झारखंड में मई महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को डाल्टनगंज का तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मई महीने में डाल्टनगंज के लिए इस दशक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। इससे पहले मई में सर्वाधिक अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड 47.8 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 6 मई 1978 को दर्ज किया गया था। इधर डाल्टनगंज के अलावा गढ़वा में 47.2 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 43.3 और राजधानी रांची में 40.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर आंधी के साथ हल्के दर्जे की वर्षा भी हुई है। सबसे अधिक वर्षा 6.5 मिलीमीटर पाकुड़ में दर्ज की गई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को राज्य के गढ़वा, पलामू एवं चतरा जिले में कहीं कहीं पर भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं 30 मई को राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर लू चलने की स्थिति रहेगी। वहीं 31 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना है। इस दौरान राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका चलने, इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। साथ ही वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 1 जून को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। तो झारखंड में लगातार तापमान बदल रहा है। कई क्षेत्रों में भीषण लू चल रही है तो कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई है। झारखंड के 35,000 स्कूलों को विकास के लिए मिले 124 करोड़ रुपए। झारखंड के 35,073 स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए विकास अनुदान के रूप में 125 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि दी गई है। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों को सूचना जारी कर दी गई है। इस राशि में से जो है 32,626 प्राथमिक स्कूलों के लिए 107 करोड़ 22 लाख रुपए और 2447 माध्यमिक स्कूलों के लिए 17 करोड़ 32 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही उक्त राशि के व्यय के लिए परिषद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश के अनुसार अनुदान की राशि में से न्यूनतम 10% राशि स्कूलों में स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर 10% से अधिक राशि भी खर्च की जा सकती है। स्कूल भवन की छोटी छोटी मरम्मती, रंग रोगन, पेंटिंग का कार्य, ब्लैक बोर्ड, बेंच डेस्क, टेबल कुर्सी का रख रखाव एवं मरम्मत कार्य, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर जो है चॉकलेट स्टार एवं अन्य सामग्रियों की खरीद भी की जा सकती है। लैब के रख रखाव एवं इसके लिए जरूरी सामग्रियों का क्रय, लाइब्रेरी के लिए न्यूज़पेपर की खरीद, खेल सामग्री का रख रखाव जैसे काम भी इस राशि से किए जा सकते हैं। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध के खिलाफ कैंडल मार्च।
रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से मंगलवार शाम में कैंडल मार्च निकाला गया। रांची रिवोल्ट जन मंच की ओर से आयोजित कैंडल मार्च में जिला और पुलिस प्रशासन से कई मांग की गई। राजधानी में बढ़ते अपराध और तय समय के बाद शराब की बिक्री एवं बार को बंद रखने की मांग की गई। कहा गया है कि तय समय सीमा पर सख्ती से नजर रखा जाए और विदेशी शराब की दुकान के आसपास अवांछित तत्वों के जमावड़ा को समाप्त किया जाए। संगठन के संयोजक डॉक्टर परनो कुमार जो है बब्बू ने कहा है कि कड्रू रोड में बार में डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या दुखद घटना है। ऐसी घटना अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि रांची की पहचान कभी शांति एवं सौहार्द वाले शहर के रूप में होती थी, लेकिन अभी यहाँ का माहौल खराब हो गया है। मार्च में शामिल लोगों ने 15 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस की सराहना की है। इससे पूर्व मैदान बचाओ संघर्ष समिति एवं अन्य संगठन की ओर से दिवंगत डीजे संदीप को श्रद्धांजलि दी गई। कई संगठन की ओर से आज बुधवार को सुबह 7:30 बजे से मोरहाबादी मैदान में बढ़ते अपराध के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। मनरेगा कूप खुदाई में लापरवाही, कुएं की दीवार की मिट्टी धसी, 2 मजदूर दबे, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। जामताड़ा में मनरेगा योजना में एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। योजना के तहत बन रहे कूप की मिट्टी धंसने से मंगलवार को काम कर रहे एक मजदूर की दबकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। उसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। मृतक की पहचान काली पाखर गांव की 48 वर्षीय साधन माल के रूप में हुई है। घायल का नाम उत्तम घोष बताया जा रहा है। निजमन धारा गांव में मनरेगा योजना से कुआं बनाने का काम मजदूर कर रहे थे। बारिश के कारण कुआं में पानी जमा होने पर मजदूर कुएं में उतरकर पानी निकालने का काम कर रहे थे। तभी अचानक से कुएं की दीवार की मिट्टी धंस गई और 2 मजदूर मलबे में दब गए। जानकारी मिलते ही गांव के लोग सक्रिय हो गए और जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाकर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई। घायल मजदूर निजमनधारा गांव के ही रहने वाला है। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत निजमनधारा गांव में निर्माणाधीन सिंचाई कूप धंसने से 2 मजदूर उसमें दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक की स्थिति गंभीर रहने के कारण बेहतर इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि गाय पाथर पंचायत के निजमनधारा गांव में लगभग 4 लाख रुपए की लागत से सिंचाई कूप का निर्माण किया जा रहा था। कुल 4 मजदूर काम कर रहे थे। 2 मजदूर कुएं के अंदर थे और 2 मजदूर बाहर। कुएं खुदाई के दौरान ही अचानक कुआं धंस गया और 2 मजदूर उसके नीचे दब गए। अग्निवीर में संगीतकार के पदों के लिए 5 जून तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर में संगीतकार के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय वायुसेना के आधिकारिक वेबसाइट में लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद केवल रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे लेकर रैली स्थान पर पहुंचना होगा। भर्ती के लिए रैली का आयोजन 3 जुलाई से 12 जुलाई के बीच ASCO एयरफोर्स स्टेशन कानपुर और 8 ASC बेंगलुरु में किया जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का अविवाहित होना आवश्यक है। साथ ही उनका 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को संगीत की समझ और गायन में सटीकता के साथ संगीत की समझ होना आवश्यक है। हेमंत सोरेन की जमानत पर हाईकोर्ट में विस्तृत सुनवाई। 10 जून को जमीन घोटाला के मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर 10 जून को सुनवाई होगी। मंगलवार को दाखिल जमानत याचिका पर जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख 10 जून निर्धारित की है। हाईकोर्ट ग्रीष्मावकाश के बाद 10 जून को खुल रहा है। हेमंत सोरेन ने निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद बीते 22 मई को जमानत की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि बरियातू के बड़गाई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था। 1 फरवरी को अदालत में पेश किए गए थे। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में हैं। टेंडर घोटाला, ईडी के रडार पर ग्रामीण विकास विभाग के ठेकेदार आर.के. सिंह। एजेंसी खंगाल रही है संपत्ति। ग्रामीण विकास विभाग टेंडर घोटाले को लेकर अपनी जांच लगातार तेज कर रही है। मंत्री और ठेकेदारों के बाद अब विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को एजेंसी ने समन जारी कर बुलाया है। हालांकि मनीष रंजन ने दूसरी तारीख मांगी थी, लेकिन ईडी की तरफ से दोबारा समन देकर फिर से बुलाया गया। जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अधिकारियों के साथ साथ ईडी
ठेकेदारों पर नकेल कसने की क़यावत में हैं। बताया जा रहा है कि विभाग के बड़े ठेकेदारों को ईडी जल्द ही समन जारी कर बुला सकता है। गिरफ्तारी की भी अटकलें तेज है। ईडी बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाने की ओर अग्रसर है। इनमें विभाग के बड़े ठेकेदार आरके सिंह का नाम सबसे ऊपर है। इनके हेसांग वाले घर पर ईडी ने पहले भी दबिश दी है। पुख्ता सूत्रों की माने तो ईडी की दबिश में ठेकेदार के आवास से करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश मिले थे। वहीं मुन्ना सिंह के भी आवास से 2 करोड़ के करीब कैश बरामद की गई थी। रांची में सेना के जवान की पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म, जांच में जुटी पुलिस। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के खरसीदाग ओपी क्षेत्र में सेना के जवान की पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में महिला के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना सोमवार की देर रात 12 से 1 बजे की है। मंगलवार की सुबह पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने महिला की मेडिकल जाँच कराई। ग्रामीण एसपी देर शाम खरसीदाग पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया। उनके साथ डीएसपी मुख्यालय प्रथम अमर कुमार पांडे एवं नामकुम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला के पति लेह लद्दाख में तैनात हैं। मूल रूप से खुंटी के कर्रा का रहने वाला सैनिक का परिवार रांची के कुकर में ही किराए के मकान में रहता है। सेना के जवान का परिवार रांची के लाल खटंगा में जमीन खरीदकर घर बना रहा है। 10 से 15 दिन पहले महिला अर्धनिर्मित घर बनाने के लिए वहां रह रही थी। उसके साथ एक 6 से 7 साल का एवं एक 4 माह का बेटा था। रात 12 से 1 बजे के बीच 4 युवक उनके घर में प्रवेश कर गए और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। रांची पहुंचे डीजे संदीप के परिजन, 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। रांची पुलिस डीजे संदीप हत्याकांड में 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें बार संचालक, स्टाफ, बाउंसर शामिल हैं। वही संदीप हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ विक्की और उसके पिता सहित करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर वहां के एक कर्मी से बहस हुई। उसके बाद नकाब में आए बदमाशों ने संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार 26 मई देर रात करीब 1 बजे की है। पुलिस के पहुंचने से पहले हत्यारे मौके से फरार हो गए थे। बार बंद होने के बाद 4-5 युवक वहां पहुंचे थे। उनकी बार स्टाफ से किसी बात को लेकर बहस हुई थी। बहस के बीच वहां पहुंचे युवक में से एक नकाबपोश ने एक्सट्रीम बार के अंदर घुसकर डीजे चलाने वाले युवक की छाती में सटाकर गोली मार दी थी। गोली मारने के बाद बदमाश दूसरे दरवाजे से बार के बाहर निकल जाते हैं। इधर मृतक डीजे संदीप परमानी की बहन परिजनों के साथ कोलकाता से रांची पहुंचे हैं। चुटिया थाना में पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उसके बाद रिम्स गए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। झामुमो से निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, विजय हांसदा झारखंडी है ही नहीं, मैं गुरुजी के दिल में हूं। झामुमो से 6 वर्ष के लिए निष्कासित राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि कोई हमें वोट कटवा तो कोई हमें पॉकेट मार कह रहा है, मगर मैं ना तो पॉकेट मार हूं और ना ही वोट कटवा हूं। हम जी हुजूर करने वाले नेता नहीं हैं, हाँ में हाँ और ना में नाम मिलाने वाले नेता भी नहीं हैं। हाँ ठीक है कि अब मैं झामुमो में नहीं हूँ, मुझे निकाल दिया गया, मगर मैं गुरुजी के दिल में तो हूँ ही। उक्त बातें लोबिन ने एक मीडिया से बातचीत में कही। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि विजय हांसदा तो झारखंडी है ही नहीं। मैंने कोई माहौल नहीं बनाया चुनाव लड़ने के लिए। मैंने तो सदन से लेकर सड़क तक बस यही कहा कि आप लोगों ने क्या वादा किया था और क्या निभाया। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। क्या यह कहना गुनाह है? लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड में 1 जून को अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी कर रहे हैं जी तोड़ मेहनत। सभी कर रहे हैं जीत के दावे। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वही सभी दलों के नेता अपने अपने क्षेत्रों में पसीना बहाते हुए देखे जा रहे हैं। झारखंड की अगर बात करें तो संथाल की 3 सीटों पर इस अंतिम चरण में चुनाव होना है। बता दें कि संथाल की 3 सीटों पर एनडीए के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। दुमका, राजमहल एवं गोड्डा लोकसभा क्षेत्रों में अगर दुमका की बात की जाए तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन वर्तमान में भाजपा नेत्री है और दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी है। वहीं उनकी टक्कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नलिन सोरेन से है। दूसरी तरफ गोड्डा से इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी प्रदीप यादव, जिनका एनडीए के उम्मीदवार निशिकांत दुबे से मुकाबला है। लेकिन गोड्डा से ही एक निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा इन दोनों को टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभिषेक झा बिहार के पूर्व सीएम विनोदानंद झा के परपोते हैं। वही राजमहल सीट से त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी सांसद विजय हांसदा हैं तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रह चुके लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वही एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में ताला मरांडी हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि संथाल की 3 सीट हम जीतने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि नेताजी की प्रतिष्ठा का साख बच पाता है या फिर नहीं, ये समय ही बताएगा।
पेट दर्द का इलाज कराने शेख भिखारी अस्पताल पहुंची महिला की मौत, लापरवाही के आरोप। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड स्थित शेख भिखारी अस्पताल में एक बीमार महिला की मंगलवार को मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की जान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से गई है। दरअसल 45 वर्षीय हीरामणि देवी के पेट में दर्द उठा था। तबियत बिगड़ता देख परिजनों से शेख भिखारी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से पीड़िता की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जब वे मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे, वहां सिर्फ 2 इंजेक्शन और सलाइन देकर छोड़ दिया गया था। महिला की मृत्यु के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेट दर्द से उनकी मरीज तड़पती रही, लेकिन एक डॉक्टर तक देखने नहीं आए। इतना ही नहीं, अस्पताल में कार्यरत नर्स ने भी लापरवाही बरती है। अधिकतर नर्स मोबाइल पर व्यस्त देखी गई। आरोप लगाया है कि नर्सों ने परिजन के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। जब मरीज को उल्टी होने लगा तो नर्स ने परिजनों से ही फर्श साफ करवाई। परिजन ने कहा है कि ट्रेनिंग पीरियड के डॉक्टर को ट्रॉमा सेंटर में बैठा दिया जाता है। ओपीडी में भी डॉक्टर सही से अपना समय नहीं देते हैं, जिस कारण समुचित इलाज नहीं हो पाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर पैसे की उगाही को लेकर समय देते हैं। झारखंड के सारंडा जंगल में वृद्ध महिला पर हाथी ने किया हमला, बचाने के क्रम में बुजुर्ग पति को ही मार डाला। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में हाथियों का आतंक थम नहीं रहा है। अपने पति के साथ जंगल में पत्ता तोड़ने गई बुजुर्ग महिला पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया। उसे बचाने के क्रम में पति पर हाथी ने हमला कर दिया और मार डाला। इस दौरान बुजुर्ग महिला किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। वन विभाग की टीम मुआवजे को लेकर कार्रवाई कर रही है। सारंडा की नक्सल प्रभावित दीघा पंचायत में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक जंगली हाथी ने वृद्ध पुरुष को मौत के घाट उतार दिया, जबकि वृद्ध महिला बाल बाल बच गई। मृतक की पहचान निस्तर बारला 75 वर्षीय के रूप में हुई है। वह दीघा पंचायत के मुखिया इग्नेश बारला के बड़े पिता थे। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और गोयलकेरा वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर गोयलकेरा ले गई। इसके बाद यहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा भेजा गया। वन विभाग पीड़ित परिवार को मुआवजे देने से संबंधित कार्रवाई कर रहा है। दुमका में बोले बाबूलाल मरांडी, जिस पार्टी ने झारखंड अलग राज्य बनाया उसी पार्टी को वोट करना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को दुमका में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि संथाल परगना क्षेत्र में अंतिम चरण का चुनाव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही संथाल परगना में चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां झारखंड की विरोधी रही है। आजाद भारत में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हीं के साथ रहा, लेकिन इन लोगों ने झारखंड अलग राज्य नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि केंद्र में हमारी सरकार बनने पर झारखंड अलग राज्य का गठन किया जाएगा। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनने पर झारखंड अलग राज्य बना। जिस पार्टी ने झारखंड अलग राज्य बनाया है, हमें उस पार्टी को वोट करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विकास के भी विरोधी हैं। पहले गांव तक सड़कें नहीं हुआ करती थी, नदी नालों में पुल भी नहीं हुआ करते थे, घरों तक बिजली भी नहीं थी। जब केंद्र में और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, तब गांवों तक सड़क बन गई, घर घर बिजली पहुंच गई। गिरिडीह में दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट के लिए पोस्टल बैलेट से सरकारी कर्मियों ने किया मतदान। 7वें और अंतिम चरण का मतदान झारखंड के गोड्डा, राजमहल और दुमका में 1 जून को होना है। तीनों संसदीय क्षेत्र के मतदान की प्रक्रिया मंगलवार को गिरिडीह प्रशासन ने पोस्टल बैलेट पेपर से शुरू कराया। इस दौरान तीनों स्थानों पर दुमका, राजमहल और गोड्डा के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई गई। इस दौरान मतदान की प्रक्रिया में तीनों संसदीय क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवानों के साथ प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मियों ने हिस्सा लिया। संभालो रांची को, बिगड़ रहे हैं हमारे बच्चे। सांसद संजय सेठ ने पुलिस और प्रशासन को चेताया। कहा 4 जून के बाद उतरेंगे सड़क पर। कब चेतेगी पुलिस, कब चेतेगा प्रशासन? क्या अपने ऊपर बीतने के बाद ही खुलेगी नींद? नशे की गिरफ्त में समा रही युवा पीढ़ी। रांची के हर कॉलेज, स्कूल और कोचिंग संस्थानों के बाहर ड्रग्स बिक रहे हैं। नशा और अपराध की राजधानी बन गई है रांची। रांची के सांसद संजय सेठ ने पिछले दिनों चुटिया थाना क्षेत्र के एक्सट्रीम बार में हुए मर्डर कांड का हवाला देते हुए पुलिस और प्रशासन को जिताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि अगर नशे के बढ़ते दायरे को नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रांची की जलवायु अच्छी है, यहाँ की स्कूलिंग अच्छी है, खेल और कला संस्कृति में रांची आगे है, लेकिन युवाओं में नशे की बढ़ती लत चिंता का विषय है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि बार लाउंज को रात 12 बजे तक ही खोला जा सकता है, शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रह सकती है, लेकिन इन नियमों का कहीं कोई असर नहीं है। राजधानी के हर थाना क्षेत्र में नियम को धत्ता बताया जा रहा है। लिहाजा चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा है कि 4 जून के बाद अगर लाउंज में शराब परोसने के टाइम टेबल का ख्याल नहीं रखा गया तो मैं घर नहीं बैठूंगा। उसे रोकने के लिए जो करना होगा उसे करूंगा।
गिरिडीह में छत से गिरे मां बेटे, बच्चे की मौत। छत पर नहीं लगी थी रेलिंग, बच्चे को गोद में लेकर उठी, महिला गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में एक मां अपने 3 साल के बच्चे के साथ छत से गिर गई। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, दोनों को आनन फानन में गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे का यह पूरा मामला गांवा थाना क्षेत्र के पटना पंचायत स्थित पुरना डाबर गांव की है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी देवी पति उदय कुमार अपने 3 वर्षीय बेटे ऋषा कुमार को लेकर नाश्ता बना रही थी। अचानक उसे चक्कर आने का आभास हुआ। वह अपने बच्चे को लेकर उठी ही थी कि छत से गिर पड़ी। छत पर रेलिंग नहीं होने के कारण बच्चे के साथ नीचे गिर गई, जिसके बाद यह घटना हुई। पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों ने मिलकर की हत्या। गुदड़ी के कमरगांव का मामला, धारदार हथियार से काटा गला, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर प्रखंड गुदड़ी में 5 दिन पूर्व 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी, जबकि 5 दिन तक परिजनों ने भय से पुलिस को बिना सूचना दिए शव को दफना दिया। पुलिस को जब 5 दिन बाद घटना की जानकारी मिली तो मंगलवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी थाना क्षेत्र के कमरगांव के एक युवक गोमा नाग की हत्या उसके 2 दोस्तों ने ही गला काट कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने भय के कारण पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दिया और शव को दफना दिया। घटना के 5 दिन बाद क्षेत्र के ग्रामीणों से पुलिस को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस मंगलवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला। पुलिस हत्या के दोनों आरोपियों के बारे में छानबीन कर रही है। हत्याकांड से क्षेत्र में डर का माहौल है। हत्या के आरोपी फरार हो गए हैं। आज फिर से तानाशाही सरकार के खिलाफ हुल उलगुलान की जरूरत। कल्पना मुर्मू सोरेन राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के लिए 2 चुनावी सभा को संबोधित किया। मंगलवार को उन्होंने साहिबगंज के उधवा इंग्लिश मैदान में और पटना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान, तीर धनुष दिशोम गुरुजी और हेमंत के प्रति पूरे संथाल परगना में अटूट प्रेम, विश्वास और अपनत्व है। वीर क्रांतिकारियों के खून पसीने से सिंचित इस धरती ने हमेशा शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। आज फिर हुल उलगुलान के आह्वान के साथ केंद्र में बैठी तानाशाही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम झारखंड की जनता कर रही है। हेमंत को साजिश के तहत जेल में डालने वाली भाजपा के खिलाफ लोगों में भयंकर रोष है। यह चुनाव जनता लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ है। कल्पना ने कहा कि हेमंत का कसूर क्या था? जिस जमीन के साथ उनका नाम जोड़ा गया उससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। हेमंत का कसूर यह था कि वह राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया, 1932 खतियान, स्थानीय नीति, पिछड़ों को 27% आरक्षण, सरना आदिवासी धर्म कोड आदि की मांग कर रहे थे। लाखों लोगों को आवास, पेंशन, राशन दे रहे थे। यही भाजपा के लिए डर का कारण था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।